श्री मदन राठौर। धन्यवाद उपसभापति जी। नंबर तो बहुत देरी से आया है और कई विषय कई माननीय सदस्यों ने रख लिए हैं। और आदरणीय घनश्याम जी तिवारी जी ने जो बात कही कि हमारे जो रेल मंत्री जी हैं उड़ीसा से आते हैं लेकिन राजस्थान के हैं, मुझे इस बात की खुशी है। जबकि इस देश में जब से देश आज़ाद हुआ तब से अधिक समय और बिहार और बंगाल के लोग ही मंत्री रहे रेल विभाग के, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, जगजीवन राम जी हो, डॉक्टर राम सेवक सिंह हो, ललित नारायण मिश्र हो, केदार पांडे हो, जॉर्ज फर्नांडीज हो, रामविलास जी पासवान हो, नीतीश जी हो, लालू यादव जी हो, ABA गनी खान चौधरी जी हो, ममता बनर्जी हो, उन्होंने हमारे साथ में बहुत भेदभाव किया। और विशेष रूप से उत्तर भारत और पश्चिमी भारत के इन क्षेत्रों में और रेल का विस्तार पर्याप्त नहीं हो सका। अभी अभी माननीय संदीप कुमार जी पाठक कह रहे थे कि रेल में और अलग से बजट नहीं है। बजट तो बढ़ा है, लगातार बजट बढ़ता जा रहा है रेल में, और पहले की तुलना में 9 गुना बजट दिया गया है। फिर अलग बजट की चर्चा करने का क्या मतलब है, ये समझ में नहीं आया। वो कह रहे थे टिकट नहीं मिला। अरे भाई, टिकट पहले ब्लैक में मिला करते थे, वो तो बंद हो गया ना। ये तो बात आप समझो, आप शायद ब्लैक की कोशिश करते होंगे इसलिए आपको टिकट ब्लैक में नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कराओ, ऑनलाइन आपको टिकट मिल जाएगा। डॉक्टर वी शिवदासन जी अभी कह रहे थे कि टॉयलेट नहीं है रेल में। मैं सोचता हूँ ये किसी और ट्रेन में चढ़ गए, और डिब्बे में मालगाड़ी में चढ़ गए होंगे, ये इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये संभव है। तो ये तो अब इनको तो देखना चाहिए था। अब रेल में यदि टॉयलेट नहीं है, ये ऐसा डिब्बा कौन सा था इनके, ये कुछ भी समझ में नहीं आया। ये कुछ भी हैं, हाँ मालगाड़ी में चढ़ गए होंगे और किसी में पता नहीं कौन सी कोई बच्चों के खेलने वाली वो जो होती है ना नैरो गेज, उसमें चढ़ गए हों, ये भी संभव है। तो हाँ टॉय ट्रेन में चढ़ गए होंगे। मैं ये बात इसलिए, हालांकि जवाब तो हमारे माननीय मंत्री जी देंगे, बोलिए प्लीज। माननीय मंत्री जी जवाब दे देंगे आपके सवाल का भी। मैं तो ये बात निवेदन करना चाहूंगा कि रेलवे संशोधन विधेयक 2024 ये जो लाए हैं, ये वास्तव में रेलवे को संचालित करने वाले कानूनी ढांचे को और सुव्यवस्थित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये विधेयक रेलवे बोर्ड को अपनी सभी शक्तियां प्रदान करने का ये अधिकार देता है। आधुनिकीकरण दिशा में वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत, कवच ट्रेन, सुरक्षा प्रणाली, ये सब मेट्रो, शहरों में भी मेट्रो रेल, ये व्यवस्थाएं भी और इसी से मिलती है। यही नहीं, रेलवे प्रशासन के भीतर निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे 2030 तक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। ये डिरेलमेंट की बात कर रहे थे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि पहले कांग्रेस राज में 350 से 102 ये इनका एवरेज रहा है, और अभी बीजेपी के राज में केवल 23 ये एवरेज आया है। तो डिरेलमेंट भी कम हुआ, दुर्घटनाएं भी कम हुई। कांग्रेस राज में 473 और इससे 122 के बीच में था, और हमारे समय में 24। ये कोई कम बात नहीं है, और समय की प्रतिबद्धता भी इसमें सुनिश्चित की गई है। मोदी जी ने 10 वर्षों में 31,000 किलोमीटर नए ट्रैक बनाए, और 5,000 और प्रतिवर्ष नए ट्रैक बनाए जा रहे हैं। यही नहीं, अब मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि सेक्शन 2 में 1989 के क्लॉज 1B इसमें जोड़ा गया है। पहले प्लेटफॉर्म की स्थिति कितनी खराब थी ये हम सब जानते हैं, प्लेटफॉर्म बहुत गंदे थे। अब एकदम साफ सुथरे प्लेटफॉर्म्स देखने को मिले हैं, इतने नीट एंड क्लीन प्लेटफॉर्म्स है। रेलवे के डिब्बे भी कई बार साफ किए जाते हैं। पहले रेल में यात्रा करते थे तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि खिड़कियों से बाहर नहीं देखा करते थे हम लोग, और मैं सोचता हूं कि कोई विदेशी यदि भारत की रेल में सफ़र करता था तो वो हमारे इमेज कितनी और हल्के स्तर की सोच के जाता था। बाहर रेल के ट्रैक पर लोग शौच के लिए चले जाया करते थे, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सम्मानीय मोदी जी को कि उन्होंने शौचालय का निर्माण करवा दिया, और आज ये स्थिति नहीं है। आज सम्मानजनक स्थिति है कि रेलवे ट्रैक के बाहर भी वहाँ भी सफाई हो रही है, ये कोई कम बात नहीं है। ये व्यवस्था भी करने का काम
और ये हमारी और वर्तमान सरकार ने किया है। रेलवे का जो विद्युतीकरण का मामला है, कांग्रेस राज में 1.42 किलो मतलब 1.5 किलोमीटर प्रतिदिन और बीजेपी के राज में 19.6 किलोमीटर प्रतिदिन विद्युतीकरण का काम किया जा रहा है। और यही नहीं, पहले 2014 से पहले केवल 29.9% ही विद्युतीकृत की गई थी ट्रेनें। अभी आप 98.93 ये विद्युतीकृत हो गया। वंदे भारत और ये ट्रेनें भी है। मैं अध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहूँगा कि एक बार इंग्लैंड से फ्रांस जाने का मौका मिला था, तो एक समुद्र के अंदर ट्यूब में ट्रेन चलती थी और उसी तर्ज पर हमारे और अश्विनी जी वैष्णव साहब ने और नरेंद्र भाई जी ने ये गुजरात से और मुंबई तक वहाँ पर भी इसी प्रकार की जो समुद्र के अंदर ट्यूब लगा करके उसके अंदर ट्रेन चलाना, ये व्यवस्था करिए तो ये कोई कम बात है क्या? गौरव नहीं कर सकते इस पर गर्व करने की होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, अभी ये कह रहे थे हमारे घनश्याम जी तिवारी साहब कि अभी कुंभ में 13,000 ट्रेनें चलाई, लेकिन उसके बावजूद भी जब मैंने फ़ोन किया रेल मंत्री जी को कि मेरे गंगानगर में किन्नू ज़्यादा पैदा हो गया, ज़्यादा पैदा होता है, बंगाल के लोगों को किन्नू मिलता नहीं है, तो हमने निवेदन किया, माननीय मंत्री जी विराजमान है, मैंने इनसे कहा कि हमारे गंगानगर का किन्नू हमारे यहाँ खराब हो जाएगा, आप एक ट्रेन हमें उपलब्ध करवा दें, हम बंगाल भेजना चाहते हैं। और इन्होंने तुरंत हमको इतनी व्यस्तताओं के बावजूद, यानी कुंभ में इतनी ट्रेनें भी लगाई, लेकिन फिर भी हमें तत्काल ट्रेन उपलब्ध करवा दी। इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज जो बंगाल में आपको जो किन्नू मिल रहा है वो हमारे गंगानगर का किन्नू मिल रहा है और वो रेल के माध्यम से आपके यहाँ पहुँच रहा है। इसके लिए आपको भी धन्यवाद देना चाहिए। यही नहीं, रेलवे में सीसीटीवी कैमरे लगाए और आज आप देखेंगे कि रेलवे में भी किसी भी प्रकार का अपराध नहीं हो सकता, वहाँ पर भी निगरानी रखी जा रही है। ये अच्छी बात है, इसकी प्रशंसा निश्चित रूप से करना चाहिए। ये दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर, इसको डबल ट्रेन लेन करने का जो काम किया, ये अभी किया है, हमारी सरकार ने किया, पहले तो लंबित थी, कभी किया नहीं। यही नहीं, और ये एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए अभी जो इन्होंने व्यवस्था की, यानी एलिवेटेड ब्रिज बनाने का जो काम किया, ये बहुत बड़ी बात है। और लगभग 1150 प्लेटफॉर्म्स का विस्तार करने का काम किया और प्लेटफॉर्म्स नए, यानी पहले वाले प्लेटफॉर्म्स जिस पे बहुत भीड़ भाड़ रहती थी, लोगों को बैठने की व्यवस्था भी नहीं मिलती थी, वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था की। और कैसे और लोगों को ठहरने के लिए, उनको और आराम करने के लिए या कोई कुछ समय गुजारने के लिए ये जो व्यवस्था करी, ये प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छी आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस प्रकार की व्यवस्था की। इसके लिए रेल मंत्री जी का भी और धन्यवाद देना चाहिए। अब डिब्बे भारत में बनने लगे, ये बहुत बड़ी बात है। पहले ये वंदे भारत के डिब्बे भी भारत में बनने लगे हैं, इंजन भी भारत में बनने लगे हैं, और केवल पहले और बंगाल के आसपास इस प्रकार के कारखाने थे, अब हमारे इलाके में भी इस प्रकार का निर्माण करने का काम किया। मैं एक दो निवेदन और करना चाहूँगा कि हम चाहते हैं कि जब रेलवे का इतना विस्तार हो रहा है तो हम भी राजस्थान में भी ये चाहेंगे कि अब रेल का विस्तार किया जाए, पाली से और दिल्ली तक की सीधी ट्रेन भी उपलब्ध करवाएंगे, इस प्रकार का भी विचाराधीन प्रस्ताव है। तो मैं तो इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा रेल मंत्री जी को। कई स्टेशंस हैं जहाँ लोगों की मांग बढ़ रही है कि हमारे स्टेशन, हमारे इस इलाके में भी और स्टेशन पर भी रेलों का ठहराव सुनिश्चित किया जाए, लेकिन लंबी दूरी की ट्रेनें उसमें स्टेशंस पर और फिर भी व्यवस्था करवा रहे हैं कि कैसे भी करके यात्रियों को सुविधा मिल सके, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम किया। रेलवे पहले मैनलेस और वो गेट थे जिससे दुर्घटनाएं हो जाया करती थी, कोई बैलगाड़ी लेकर के, ट्रैक्टर लेकर के, और वह पार करता था और इतने में ट्रेन आ जाती थी तो दुर्घटनाएं हुई है। हमारे वहाँ मेड़ता के पास में रैण में इस प्रकार की दुर्घटना पहले हुई थी कांग्रेस राज में, जिसमें और लगभग 36 लोग और कट गए थे, किसी के हाथ मिले, किसी के पैर मिले, ऐसी स्थिति वहाँ बनी थी। अब एक भी ऐसा और क्रॉसिंग नहीं है
कि जहां पर कोई किसी प्रकार का और मतलब सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है। या तो अंडरपास दिया गया या ओवर ब्रिज बनाए गए। कितने ओवर ब्रिज बने आप कल्पना करें, रेलवे ने इतने ओवर ब्रिजेस बना दिए और कई जगह पे अंडर ब्रिजेस बनाए ताकि इस प्रकार की दुर्घटना नहीं हो सके। इसके लिए तो रेल मंत्री जी को और आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। और कई स्थान ऐसे हैं जहां रेलवे क्रॉसिंग है तो वहां पर और आदमी लगाया, कर्मचारी लगाया। और यही नहीं, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूँगा, मैं विपक्ष के साथियों से भी आग्रह करूँगा कि कोई रेलवे के और ट्रैक पर कोई स्लैब रख देता है, बहुत बड़ा स्लैब, और कितनी घटिया बात है, कितनी विकृत मानसिकता है उस व्यक्ति की कि वो और क्रेन से उठा करके और एक बड़ा ब्लॉक, ताकि क्या इंजन आएगा और टकराएगा और ट्रेन डिरेल हो जाएगी। ऐसी विकृत मानसिकता को रोकने में आप भी सहयोग करें। कोई गैस के सिलेंडर रख देता है रेल के प्लेटफॉर्म के आगे ताकि रेल टकराएगी और ब्लास्ट होगा और रेल डिरेल हो जाएगी। धन्यवाद। ये और पत्थर मारना, अरे साहब ये वंदे भारत पर पत्थर फेंकना, ये क्या बात है, कैसी मानसिकता है। आप और हम मिल करके इस प्रकार का प्रयास करें कि ये हमारी संपत्ति है, हमारी अपनी संपत्ति है, इसकी सुरक्षा का ये हमें दायित्व निभाना चाहिए। केवल आलोचना करना पर्याप्त नहीं है, एक दूसरे पर छींटाकशी करना पर्याप्त नहीं है, अच्छे काम की प्रशंसा भी करनी चाहिए, सहयोग की भावना रखनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। मदन राठौर जी, आपने अच्छी बात बताई। रवनीत बिट्टू जी भी बैठे हैं। तो ये गंगानगर से कीनू की ट्रेन लगाई, उम्मीद है अब अबोहर फाजिल्का से भी किसान का कोई उपकार भला हो जाएगा, वहाँ से भी कीनू की ट्रेन लगा दीजिए। राम